कम खुशी और ज्यादा गम का कारण क्या है? तो जहां देखो वहां पर भरम ही भरम, जिधर देखो आदमी केवल और केवल भ्रम में उलझा हुआ है, वास्तविकता में वो जी ही नहीं रहा है, अपने संबंधों के भ्रम में वो जी रहा है, प्राणी पदार्थों के भ्रम में जी रहा है। अध्यात्म के पथ में थोड़ा बहुत समझ करके आता है तो यहां पर भी भ्रम की कमी नहीं है। रात भी इसका जिक्र हुआ है, तीर्थ के नाम पे भ्रम है, पूजा के नाम पे भ्रम है, धर्म के नाम पे भ्रम है, भक्ति के नाम पे भ्रम है, ईश्वर परमात्मा के नाम पर भ्रम है। कोई आंख बंद करके जरा सा डिम्ही दबा देता है और जरा सा डिम्ही दबाने पर जो जगमग जगमग होता है तो वही परमात्मा है। देख लिया, हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया। भ्रम ही तो है। आंख को कोई साधारण आदमी, अंडा कबूतर खाने वाला भी आंख की डिम्ही को दबाएगा तो चमकेगा कि नहीं चमकेगा? भीतर में रोशनी होगी ना। जरा सा कनपट्टी पर हाथ दे करके दबाता है, आंख चौंधराता है, झगमग झगमग करता करता परमात्मा की झलक मिल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भ्रम बांस को खड़ा कर दिया, कहीं भगवान है इसकी पूजा करोगे, भ्रम है। कहीं पर पत्थर लगाया, वहां पर 2-4 बार सिंदूर पिठार रगड़ दिया, कहा ये भगवान है, इसी का नाम भ्रम है। और याद रखिए, माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच संवाद हो रहा है। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, ये दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे भगवान हैं, और सभी गुरु और भगवान को मानने वाले दुनिया के सभी आदमी हैं। किसी न किसी रूप में वो भगवान को मानता ही है, वो पूजा पाठ करता ही है, भक्ति करता ही है। तो फिर इस संसार के लोग दुखी क्यों हैं? ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को। मैंने पहले कहा कि कबीर साहब यदि आपको ज्ञान, ध्यान, सत्संग, वास्तविकता की बात करते हैं तो कबीर साहब के पीछे आपने कम पत्थर लेकर के नहीं दौड़ा, बहुत पत्थर फेंका है उसके ऊपर। ईटा वाला पत्थर नहीं फेंके होंगे तो व्यंग का पत्थर फेंके हैं, ईटा वाला पत्थर नहीं फेंके होंगे तो आलोचना का पत्थर फेंके हैं, ईटा वाला पत्थर नहीं फेंके होंगे तो नकारात्मकता का पत्थर फेंके हैं कि कबीर कुछ नहीं मानता। सुनिए अब शंकर भगवान क्या कहते हैं। माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, ये दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से भक्ति करते, तरीका चाहे उनका जितना अलग हो लेकिन भक्ति कुछ न कुछ करता है। तरीका चाहे उसका कुछ हो लेकिन वह भजन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, चाहे किसी भी तरह से करे। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि इतने पूजा पाठ भक्ति भजन करने के बावजूद भी मनुष्य दुख से पार क्यों नहीं जा पाता, वह सुखी क्यों नहीं हो पाता? भगवान शंकर माता पार्वती के इस प्रश्न को सुन करके मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने जवाब दिया। और जो जवाब सुनिएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, तुम्हें लगता है कि जितने सारे लोग भक्ति कर रहे हो सब भक्ति कर रहा है? तुम्हें लगता है कि जितने सारे लोग कांवड़ पे जल उठा के हमको चढ़ाने आता, पूजा करने आ रहा है? तुम्हें लगता है कि दुनिया के जितने लोग मंदिर में जाते हैं सारे के सारे लोग पूजा करने जाते हैं? नहीं जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं सुनो, सब लोग पूजा करते हुए दिखते हैं लेकिन सब पुजारी नहीं है। सब धर्म के पथ में चलता हुआ भले बाहर दुनिया वाले को दिखता है लेकिन वो धार्मिक नहीं है। और याद रखना, जब तक भ्रम में व्यक्ति फंसा रहेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। और उदाहरण देकर के समझाया। आप कहेंगे कि भगवान शंकर हिंदी तो बोलते नहीं, तो संस्कृत बोलते थे, तो संस्कृत वाला बताइए, सुनिए बढ़िया से, दोनों कान को खोल करके। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, अपूज्या यत्र पूज्यन्ति न पूजनयो पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। यह शिव पुराण के केदार खंड में इस श्लोक की चर्चा है। शिव पुराण यदि देखे हो तो निकाल लीजिएगा और उसको पन्ना को पलट करके बढ़िया से पढ़िएगा। बहुत कबीर साहब को धकियाए हैं आप, शंकर जी को थोड़ा धकिया के देखिए। भगवान शंकर कहते हैं कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते न पूजनयो पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। इसके एक एक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अपूज्या माने क्या होता है? पूज्य का मतलब जिसकी पूजा की जा सके, पूजा करने योग्य को पूज्य कहते हैं।
और उसमें अ उपसर्ग लगाना। और निषेधात्मक उपसर्ग है संस्कृत का, जिसका अर्थ नकारात्मक होता है। जैसे मर शब्द है तो मर माने मरने वाला, मरने योग्य, और उसमें अ शब्द लग गया, शब्द बन गया अमर। तो अमर मतलब मरने वाला कि नहीं मरने वाला। जब मर था तो मरने वाला, और लग गया उसमें तो नहीं जुड़ा ना, नकारात्मक माने नहीं मरने वाला। हमारा नाम के विश्लेषण कीजिए, खाली इन्हीं के नाम का विश्लेषण क्यों करते हैं। ये अमर है, हम क्या है, मेरा क्या नाम है बताइए ना। अब है तो भय का मतलब डर, उसमें अ शब्द जुट गया। अब है मने, बोलिए थोड़ा जोर से। लीडर नहीं डरने वाला, इसलिए हमको डर नहीं लगता है। निर्भय तो मर मन मरने वाला, उसमें अ शब्द लग गया। अमर मन नहीं मरने वाला, भय मन डर, और उसमें अ शब्द लग गया मन नहीं डरने वाला। तो अ शब्द का संयोग जहां होता है संस्कृत में तो नकारात्मक अर्थ हो जाता है, उसका उल्टा। तो यहां पर भगवान शंकर ने क्या कहा, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते। तो पूज्य माने पूजा करने योग्य, अ शब्द निषेधात्मक उपसर्ग लगे। अपूज्या मतलब नहीं पूजने वाला। भगवान शंकर कहते हैं पूरे दुनिया के लोग उसी पूजा के पीछे पड़े हुए हैं जो पूजा करने लायक नहीं है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जिसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए, दुनिया के लोग उसी पूजा के पीछे दीवाने हैं। और न पूजना यो पूज्यते, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा वह कभी करता ही नहीं। पूजा किसकी करनी चाहिए, तो रात में मैंने बताया था कि माता पिता गुरु, ये दिखते हुए मानव, ये सारे के सारे देवता है। बताए थे ना रात में, अभी जरूरी नहीं है बताना, वो रात में बता चुके हैं। क्योंकि देवता की परिभाषा ही यह है कि ददामि नित्यम सह देवता, कि जो निरंतर हमको दे रहा है उसको देवता कहा जाता है। माता ने हमें दिया है, पिता ने हमें दिया है, गुरु ने हमें दिया है, ये परिवार ये समाज के लोगों ने कुछ न कुछ हमें दिया है, और देने वाले को ही देवता कहा जाता है। इसलिए इस देवता की पूजा हम फूल अगरबत्ती से करें कि ना करें, जो हमसे छोटे हैं उसको स्नेह दे करके पूजा करें, जो हमारे समान उम्र के हैं उसको प्रेम दे करके पूजा करें, जो हमसे बड़े उम्र के हैं उसे श्रद्धा दे करके सम्मान दे करके पूजा करें। यदि प्रेम से हम किसी के साथ बात करते हैं तो यह भी एक प्रकार का पूजा है। यदि किसी का श्रद्धा और सम्मान पूर्वक हम उनका आदर करते हैं तो यह भी एक प्रकार की पूजा है। यदि मीठी वाणी किसी से हम बोल लेते हैं यह भी एक प्रकार का पूजा है। यदि प्रेम से किसी को एक गिलास पानी पिला देते हैं तो वह भी उसकी पूजा है। और इसी प्रकार की पूजा हमें करनी चाहिए, लेकिन यह हम नहीं करते। प्यासा है यहां हमारे माता पिता और पानी लेके जाते हम देवघर। प्यासा है यहां हमारा पड़ोसी और खाना खिलाने जाते हम वृंदावन। भूखा है यहां पर हमारे पड़ोसी और भोजन खिलाने जाते हैं हम वैष्णो देवी के मंदिर में, चढ़ाने जाते हैं। अपने जन्म देने वाली मां को तो हम रिझा नहीं पाते, मंदिर में खड़ी, मंदिर में बैठी दूर दूर के माताओं को जाकर के हम जगराता करके उसको रिझाना चाहते, उसको मनाना चाहते। जो व्यक्ति अपने मां के धड़कते हुए दिल को प्रभावित नहीं कर सकेगा, जो मां अपने कोख में 9 महीना रख करके हमें बाहर निकाली है, अपने आचरण, अपने विचार, अपने संस्कार से जब हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं तो आप बताइए कि पत्थर की मूर्ति बनी बैठी जो मां है उस मां को हम कैसे रिझा पाएंगे, उस मां को हम कैसे मना पाएंगे। तो जिस मां की हमें पूजा करनी चाहिए उस मां की हम पूजा नहीं करते हैं। और जो मां केवल मान लिया गया है वो तो वस्तुतः ईटा बालू सीमेंट गिट्टी का संयोग है, केवल मन से हमने माना है कि वो मां है। उसको रिझाने के लिए तो हम बहुत खर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कष्ट सहते हैं, लेकिन जिसने 9 महीना कष्ट सह करके अपने पेट से हमें बाहर किया उस मां को, उस पिता को रिझाने का हम कोई प्रयास नहीं करते। जबकि दुनिया की सच्चाई यही है, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। सच्चाई यही है कि माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं।
गुरु से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म के जिसे हम भगवान कहते हैं, वो भगवान कहलाने वाले व्यक्ति भी कभी मंदिर में जाकर के माथा नहीं झुकाया। श्री राम को हमारे सनातन परंपरा में आदर्श व्यक्तित्व माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, और उसके आचरण का अनुकरण करने में लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं। उसका नाम बड़े प्यार से लेते हैं, यहां तक कि कीर्तन भी लोग गाता है तो राम और कृष्ण दो का ही नाम लेता है। जलोटा जी ने तो इस पे बड़ा अच्छा सुंदर पद ही बनाया, जग में सुंदर है दो नाम, दो ही नाम को कहा कि सुंदर है। क्या क्या नाम बताया? जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ये दो नाम को बड़ा प्यारा नाम कहा। हम लोग बचपन में अष्टजाम वगैरह होता था तो उसमें भी राम और कृष्ण को ही सुनते थे। आप लोग भी यही सुने हैं ना? अभी मैं दरभंगा गया था, कल मैं वहीं से आया, दरभंगा मधुबनी से, तो अष्टजाम का एक नया रूप वहां देखे। मैंने जितनी उम्र हुई है अभी तक वैसा सुने नहीं थे, तो बड़ा अचंभित लगे। तो हम 1 घंटा तक बैठ के सुने कि कहीं गड़बड़ तो नहीं गा रहा है। अष्टजाम में तो दूसरा चीज गाता है, यहाँ तो दूसरा चीज गा रहा है। तो दरभंगा मधुबनी में वहां पर गा रहा था। अष्टजाम किस तरह से होता है? वहां गा रहा था, काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। ये जब जैसे हम लोग कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही गाते हैं। लेकिन वहां ये नहीं गा रहा था, वहां गा रहे थे काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर सीता राम, ये गा रहे थे। बड़ी मस्ती से गा रहे थे, सुनने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बात हमारे दिमाग से बाहर जा रही थी। तो खैर कोई बात नहीं। तो जिस राम को हम बड़ा प्यारा नाम कहते हैं, उस राम के जीवन चरित्र को देख करके थोड़ा सा बताइए कि उसके बचपन से पूरे जीवन तक क्या संस्कार दिया गया। क्या श्री राम जी को उसके माता पिता दशरथ बेवकूफ थे? राजा दशरथ जी कहते कि जाओ जी, प्रत्येक दिन सुबह शाम जग के लोटा लो, फूल की डाली लो, मंदिर में जाकर के मैया को बाबा को प्रणाम करो। ये कभी तो सिखाया नहीं। उनके जीवन का चरित्र क्या कहता है? प्रातः काल उठी के रघुनाथा। आगे आप ही लोग राम के भक्त है, बताइए, हम नहीं बताएंगे। आगे आप ही लोग बताइए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, कहां कहां जाके नमा वही माथा। सत्यनारायण भगवान, दुर्गा मैया, काली, यही सब है ना। तब भगवान के कैसे भक्त है आप? भगवान जैसा किए और आप उसके विपरीत करके दावा ठोकते हैं कि हम भगवान के भगत हैं। हम भगवान जैसा किया, वो भगवान वाला काम हम करते हैं, तो आप कहते हैं भगवान को मानते ही नहीं है। कैसा समझ है आपका? जिसे आप भगवान कहते हैं वो भगवान काम क्या किया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा। जिस देवता को ये कबीर का मंच बता रहा है, आपके भगवान भी उसी देवता को नमस्कार करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये 3 देवता के सामने जाकर के माथा झुकाते थे। हम क्या करते हैं? हम माता पिता को झाड़ू मारे। प्रोफेसर साहब का उदाहरण दे रहे थे, बेटा बन गया प्रोफेसर, अब बाप को धरा दिया मिट्टी का बर्तन, खाते जाइए और फेंकते जाइए, धोने का झंझट खत्म। यही पूजा है। यदि वह दावा करता है कि हम भगवान की पूजा करें, तो भगवान शंकर कहते हैं, ध्यान से सुनो पार्वती, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए दुनिया के लोग उसी की पूजा करते हैं, और न पूजनयो पूज्यते, जिसकी पूजा की जानी चाहिए उसकी पूजा यह नहीं करता है। तो परिणाम में क्या होगा? त्रीणि तत्र भविष्यन्ति। जो मनुष्य यह काम करता है कि जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करता है, और जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसी की पूजा करता है, तो ध्यान से सुनिए, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग,
बेवकूफ बनाने वाला बात मैं नहीं कह रहा हूं। यदि मैं बेवकूफ बनाता हूं तो आप खुद समझदार हैं, उठ के खड़ा होइए और बताइए कि इसका ये अर्थ नहीं होगा। त्रीणी तत्र भविष्यन्ति, त्रीणी माने तीन, त्रीणी माने तीन, तत्र माने वहां, यत्र माने यहां, तत्र माने वहां। जिसके जीवन में नहीं पूजा करने योग्य पूजा हो रहा है, अब पूजा करने योग्य देवता की पूजा नहीं हो रही है, तो त्रीणी तत्र भविष्यन्ति, भविष्य में तीन चीज वहां पर निश्चित घटना घटेगी। क्या घटेगी? त्रीणी तत्र भविष्यन्ति, भविष्य में तीन चीज वहां पर जरूर होगी। क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा, मुकदमा ठोकना तो शंकर जी पे जाके ठोकी। पति पत्नी की बात हो रही, हम सुन लिए जा करके तो आपको बता रहे हैं, सुनना नहीं चाहिए हमको, प्राइवेट बात है ना। पार्वती जी और शंकर जी में बातचीत हो रही, तो जबरदस्ती हम जाके कान लगा के सुने हैं, तो आप लोगों को बता रहे हैं, गुप्त बात है ये कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते न पूजनयो पूज्यते, तो त्रीणी तत्र भविष्यन्ति, तीन चीज उस मानव, उस समाज के जीवन में जरूर घटित होगा। दुर्भिक्षम, दुर्भिक्ष का मतलब था अकाल आना, मतलब संकट आना, परेशानी आना, अन्न नहीं मिलना, वस्त्र नहीं मिलना, समस्या में उलझे रहना। भगवान शंकर कहते त्रीणी तत्र भविष्यन्ति, भविष्य में तीन चीज वहां जरूर घटना घटेगी। पहला बात दुर्भिक्षम, दुर्भिक्ष का अर्थ होता अकाल पड़ना, दुर्भिक्ष का मतलब था अभाव होना, दुर्भिक्ष का मतलब होता परेशानी में पड़ना, दुर्भिक्ष का मतलब था समस्या में पड़ना। तो दुर्भिक्षम पहली घटना घटेगी। मरणम, मरण की प्रक्रिया होगी, मन पीड़ा ही पीड़ा होगी, उसको परेशानी ही परेशानी, हानि ही हानि, घाटा ही घाटा। दुर्भिक्षम, मरणम। और तीसरा चीज है भयम, उसके जीवन में भय, शोक और संताप सदैव व्याप्त रहेगा। किसके जीवन में? जो असली देवता की पूजा नहीं करेगा, अब भ्रामक और नकली देवता के चक्कर में पड़ा रहेगा, तो कितना भी अगरबत्ती दिखाते रहे, लेकिन उसके जीवन में अकाल रहेगा, उसके जीवन में अभाव रहेगा, उसके जीवन में मृत्यु रहेगी, उसके जीवन में भय व्याप्त रहेगा, उसको कभी सुख और शांति नहीं मिल सकता है। ये भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा। आप भ्रामक पूजा में उलझ करके सुख पाना चाहते, कहां से मिलेगा? यहाँ खुशियां है कम और लाखों है गम। क्यों? तो जहां देखो वहां पर भरम ही भरम, जिधर देखो उधर केवल भरम ही भरम नजर आता है। भौतिक दृष्टिकोण से देखो तो उसमें भरम है, रिश्ते के दृष्टिकोण से देखो तो उसमें भरम है। दुनियादारी को समझने के बजाय दुनियादारी को छाती से पकड़ करके हम चिपकाते, ये भरम भी है। ये भरम सिकंदर का टूटा था बाद में, और इस भरम को तोड़ने के लिए कि जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाएगा, इस भरम को तोड़ने के लिए महात्मा लोग चिल्ला चिल्ला करके थक जाते हैं, लेकिन इनकी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सत्संग में इतनी भीड़ कम क्यों होती है? क्योंकि भरम में छिपके हुए लोग ज्यादा है कि यही दुनियादारी वास्तविकता है कि बाबाजी लोगों के पास बैठ के सत्संग सुनने से क्या होगा। लेकिन इस भरम पर चोट करने के लिए संत इशारा करते हैं, वो कहते हैं आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। निवेदन करता हूं ले लो रे कोई संत के प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। लोग कहते हैं कि ये संतों का ज्ञान लेके क्या होगा, ये माया सच है, ये दुनियादारी सब सत्य है, इसको पकड़ेंगे तो बात अच्छी बनेगी ना, इसको पकड़ने पे हमारा शान अभिमान बरकरार रहेगा ना। तो संत समझाते हैं उस भरम को तोड़ने के लिए, माया के दीवाने सुन लो कान खोल करके, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। ये सच है कि झूठ है? ये सच है कि झूठ है? ये परम सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए आपका रामानंदी होना, आपका कबीरपंथी होना जरूरी नहीं है। इस सत्य में सहमत होने के लिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए आपको सत्संगी होना या न होना कोई शर्त नहीं है।
इस सत्य को स्वीकारने के लिए आपका पुजारी होना, धार्मिक होना न होना कोई सत्य नहीं है, प्रामाणिकता नहीं खोज रहा है। आप धर्म को मानते हो कि ना मानते हो, आप सत्संग को मानते हो कि ना मानते हो, आप भक्ति को मानते हो कि ना मानते हो, आप पूजा पाठ को मानते हो कि ना मानते हो, लेकिन इस सच्चाई को आंख बंद करके भी और आंख खोल करके भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यही सच है। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना परा यही रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सच है कि नहीं? सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई संत के प्यारा, शोर मचाओ गली गली। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई संत के प्यारा, शोर मचाओ गली गली। इस परिवार के ऊपर यदि आपका भ्रामक ठिप्पा लग करके अभिमान में आप फूलते हैं तो इस पे भी संत चोट करते हैं। जिसको अपना अपना कहकर तो इतना इतराते हो, छोड़ चलेंगे सगे संबंधी जिसे अपना बतलाते हो। कौन सी बात इसमें गलत कही जा रही है? कौन सी बात नहीं मानने लायक है इसमें? जिसको अपना अपना कहकर तू इतना इतराते हो, छोड़ चलेंगे सगे संबंधी जिसे अपना बतलाते हो। 2 दिन का यह चमन खिला है, ये फुलवारी थोड़े दिन के लिए खिल रही है। 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई संत के प्यारा, शोर मचाओ गली गली। जिसको अपना अपना कहकर, जिसको अपना कहते हो, एक दिन तुझे भुलाएंगे, यही सच्चाई है। तोड़ के सारे रिश्ते एक दिन आग में तुझे सुलाएंगे। गड़बड़ कर रहे हैं क्या? ये बात गलत भी कह रहे हैं क्या? जिसको अपना कहते हो, एक दिन तुझे भुलाएंगे, तोड़ के सारे रिश्ते एक दिन आग में तुझे सुलाएंगे। 2 दिन का यह चमन खिला है, आखिर होगा चला चली। ले लो रे कोई संत के प्यारा, शोर मचाओ गली गली। अंत में निवेदन क्या किया जा रहा है? देखिए, यहीं पर भरम और सत्य का विश्लेषण है अगली कड़ी में। क्यों कहता है मेरा मेरा, छोड़ जरा अभिमान को। जो भी अभिमान, भरम के कारण ही अभिमान होता है, सत्य में कभी अभिमान नहीं होता है। जहां पर भरम होता है, जिसका भरम जितना प्रगाढ़ होगा, जिसके भरम में जितनी गहराई होगी, उसका अभिमान उतना ज्यादा होगा। और जो सत्य के जितने करीब होंगे, उसका अभिमान उसको अभिमान करेगा ही नहीं, क्योंकि सत्य को जानने वाला जानता है कि सब चीज छूट जाने वाला है। क्यों कहता है मेरा मेरा, छोड़ जरा अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे, भजले आत्म राम को। जिस राम का भजन आपको जीवन के अंतिम क्षण में याद दिलाया जाएगा, अभी भ्रम में फंसा करके दुनिया के लोग रखा है आपको, तो जीवन भर आपको समझाया जाता है बेटा नाम सत्य है, पत्नी नाम सत्य है, जमीन नाम सत्य है, बैंक के अकाउंट नाम सत्य है, बैंक के चेकबुक नाम सत्य है। यही नहीं पढ़ाया जाता है। पलंग नाम सत्य है, तो सब गद्दा रजाई नाम सत्य है। और जिस दिन शरीर छूट जाएगा, 4 आदमी कांधे पर उठाएंगे, तब क्या कहा जाएगा? गद्दा नाम सत्य है। तो तब नाक के नथिया, कान के झुमका सत्य है, यही कहेगा। आज तक जीवन भर जो चीज को सत्य दिखा करके, भरम इसी का नाम है। भरम का मतलब ही मैंने बताया, जिसे हमें सत्य बताया गया और आगे चल के कहेगा कि ये झूठ है, तो उसी को न भरम कहा जाता है।
दिखता कुछ और है और वास्तविकता कुछ और है, उसी को भ्रम कहा जाता है। तो जीवन भर हमको यह सच बता करके रखा जाता है जो दिखाई दे रहा है ना, ये बेटा बेटी पत्नी नाती नतनी फलना चिल्ला, ये सारा ही सत्य, बस इसके अलावा और कोई आत्मा परमात्मा कुछ थोड़े होता है। ये साधु महात्मा ऐसे दही चूरा खाने के लिए बगर 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 करने का फॉर्मूला बना लिया है। ध्यान करो तो आत्मा खोजो, परमात्मा खोजो, सत्संग करो, भजन करो, तो उन लोग का पेट पालने का धंधा है। आप लोगों की यही धारणा है, लोग यही कहता है। लेकिन जीवन भर जिसको आप तमाम लोगों के द्वारा सत्य बताया जाता है, 4 कांधे पर उठने के बाद आपका सत्य कहां चला जाता है? आप अपने ही कहे हुए सत्य को वहां पर झूठ साबित करते हैं और उस जगह पर चिल्ला चिल्ला करके सुनाना चाहते हैं कि राम नाम। तो सुनने वाला है जो सुना रहे हैं उसको, वो सुनने वाला बचा कहां? अब जो सुनने वाला पीछे में जा रहा है, अगर धो जल्दी पहुंचो नहीं, राम नाम सत्य है, कितना बोलेंगे, जिलेबी रसगुल्ला नाम सत्य है, तो होगा सुन। जिसको राम नाम सत्य सुना रहे, नहीं सुनने वाला उसको सुना रहे हैं, जो सुनने वाला इस इंतजार में कि जल्दी खोचार खोचार के जलाओ, जल्दी जलेगा, नहाएंगे खाएंगे, पेट में भूख हो लगा, फिर अपना धंधा करने जाना है, दुकान पे जाना है, तो काम करने जाना है, प्लॉटिंग करने जाना है, ये सारा धंधा दिमाग में फंसा के रखा है। तो जिसको जीवन भर सबके द्वारा यह सत्य समझाया गया, अपने ही मुंह से हम उस सत्य को झुठला देते हैं और सत्य को दोहरा रूप, सत्य का दूसरा रूप, सत्य का पिछला हिस्सा, जिसे हम भ्रम कहते हैं। सत्य से कोसों दूर जो बातें होती है उसी को भ्रम कहा जाता है। तो भ्रम इसी का नाम है कि हम जीवन भर कहते दुनिया सत्य है और अंत में हम जपते हैं कि राम नाम सत्य। वो आत्मा सत्य है। आत्मा के चले जाने पर यह जीवन झूठा हो गया, आत्मा के चले जाने पर यह संबंध झूठा हो गया, आत्मा के चले जाने पर यह जमीन जायदाद, ये मकान दुकान, ये सब झूठा हो गया। आत्मा के चले जाने पर ये रिश्ते, ये नाते सब झूठे हो गए। ये पति पत्नी का संबंध झूठा हो गया, पिता और पुत्र का संबंध झूठा हो गया। वहां पर केवल आत्मा ही सत्य है। जब यह सत्य हमारे साथ है तो सब हमारे साथ है, यह सत्य हमसे छूट गया तो सब हमसे छूट गया। इसलिए उस राम नाम की सत्यता को, जिसे हम जीवन के आखिरी पल में समझते हैं, उसको ये महात्मा अभी समझाने का प्रयास कर रहा है। क्यों कहता है मेरा मेरा, छोड़ जरा अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे, भजले आत्म राम को। उस आत्म राम का भजन कर ले, उस आत्म राम का स्मरण कर ले, यही जीवन की सच्चाई है। क्यों कहता है मेरा मेरा, छोड़ जरा अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे, भजले आत्म राम को। यदि यह काम न किए, केवल उसी भ्रम में उलझे रह गए, तो अंतिम परिणाम क्या निकलेगा? फिर आजादी नहीं मिलेगी। ये मानव जीवन की जो आजादी है, पंडाल में बैठ करके सत्संग सुनने की, ये आजादी नहीं मिलेगी। ये सत्संग में बैठ करके गुरु के सानिध्य में ज्ञान चर्चा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, फिर ये आजादी नहीं मिलेगी। फिर या तो कुत्ते बिल्ली के श्रेणी में जाएंगे, या 84 लाख योनि की जितनी सारी शरीरें हैं, उन शरीरों में जा करके विवश होकर के जीना पड़ेगा, खुट्टे पे बंध के जीना पड़ेगा। यदि सांप बने तो सांप की तरह रेंग के जीना पड़ेगा। यदि चींटी बने तो आपको किसी तरह से चलते 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 एक दिन में 1 किलोमीटर दूरी तय करने लायक शरीर आपको मिलेगा। हाथी बना दिए जाओगे, बाघ बना दिए जाओगे, यानी मानव शरीर छोड़ करके किसी भी शरीर में चले जाओगे तो ये आजादी कहां से मिलेगी? संत यही निवेदन तो कर रहा है आपसे। क्यों कहता है मेरा मेरा, छोड़ जरा अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे, भजले आत्म राम को। यदि यह काम नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर आजादी नहीं मिलेगी। पछताए कर मली मली, कर मन हाथ, मल मल की बड़ा गलती हो गई। फिर आजादी नहीं मिलेगी। पछताए कर मली मली, ले लो रे कोई संत के प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सच्चाई यही है कि आत्मा सत्य है, संसार झूठ है, और जो झूठ है उसमें सत्य मान करके उलझे रहना, उसी को भ्रम कहा जाता है। और जब तक इस भ्रम में हम रहेंगे, तो आपने सुना भजन की कड़ी को
यहाँ खुशियां है कम और लाखों है गम क्यों? प्रश्न होगा ना कि खुशियां कम क्यों है और लाखों गम क्यों है आदमी के जीवन में? यहाँ खुशियां है कम, यहाँ लाखों है गम, तो उसका कारण जहां देखो वहां पर भरम ही भरम। आदमी के जीवन को निहार करके देखो तो जीवन के प्रत्येक पग पग पर भरम में ये फंसा हुआ है, भौतिक दृष्टिकोण से भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। उस भरम का निराकरण जिस दिन होगा उसी दिन आपके जीवन में सुख आ जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सदगुरु कबीर दावा करके ये बात कहते हैं। दुनिया के और किसी महापुरुषों के बातों पर थोड़ा बहुत संदेह किया भी जा सकता है, लेकिन जिस बात को कबीर कह दे, कबीर के मुंह से जो बात निकल जाए, तो फिर उस बात पर संदेह करने का कारण आप कहीं हमारे बात कौन कहे, परमात्मा भी कहीं बैठा होगा तो परमात्मा भी कबीर साहब की बात पर संदेह नहीं कर सकते। धरती के कोई भी मानव, धरती के कोई भी इंसान आज तक वह हिम्मत लेकर के पैदा नहीं हुआ है कि अपनी लाल कलम लेकर के कबीर साहब की बातों को काट दे कि कबीर साहब इस पॉइंट में गलत कहा है। उन्होंने गलत कहा ही नहीं, क्योंकि वो सत्य के प्रतीक थे। कल भी मैंने कहा था और साखी यही दी गई थी कि सांचा शब्द कबीर का प्रगट कहे जगमाही, और जैसा को तैसा कहे वह तो निंदा नाही। सदगुरु कबीर सत्य को कहते थे, सत्य को साधते थे, सत्य को जीते थे, सत्य को पीते थे और सत्य ही लोगों को सुनाते थे। उनके श्वास श्वास में सत्य घुला हुआ था, इसलिए उनके सत्य पर आज तक किसी ने संदेह किया नहीं, अभी कोई कर नहीं रहा है और आगे आने वाले युगों में भी कबीर साहब के सत्य पर कोई संदेह कभी नहीं करेगा। ये कबीर साहब जब यह दावा करके कह रहे हैं यदि तुमको जीवन में सर्वविधि सुख पाना है तो एक ही काम करना होगा कि तुम्हें भरम के कुहासे को फाड़ना होगा। कबीर साहब की एक साखी है, बड़ा प्यारा साखी, सुनिए उसको। कबीर साहब कहते हैं, कोई व्यक्ति गया पूछने के लिए उनसे, कबीर साहब से, चूंकि कबीर साहब कोई कमरे में बैठ करके कुछ लिखते नहीं थे, कबीर साहब कमराओं में बैठ करके कुछ नहीं लिखते थे, कबीर साहब वृक्ष के नीचे बैठ करके एकांत में कुछ नहीं लिखते थे। कबीर साहब तभी अपने हृदय से कोई वाणी को प्रकट करते थे जब उनके सामने कोई होता था, या तो कोई प्रश्न कर रहा हो, या कबीर साहब स्वयं किसी के समस्या को देख रहा हो, किसी के परेशानी को देख रहा हो, तो तत्काल उनके परेशानी को देखते थे और तत्काल ही उनको समाधान देते थे। कबीर का ज्ञान बासी ज्ञान इसलिए नहीं है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड, प्रत्युत्पन्न मति बुद्धि से उपजा हुआ कबीर साहब का ज्ञान है। कबीर के ज्ञान बासी नहीं है, कबीर के ज्ञान तरोताजा है, और तरोताजा ज्ञान जो होता है वह व्यक्ति को बहुत विकसित करता है। उसके मस्तिष्क को, विकसित मस्तिष्क का यह परिचायक है। विकसित मस्तिष्क वाला व्यक्ति समाधान खोजने के लिए भविष्य के गर्भ की तरफ नहीं जाता है। विकसित मस्तिष्क वाला आदमी, विकसित चिंतन वाला आदमी समाधान खोजने के लिए वेद पुराण उपनिषद और शास्त्र के पास नहीं जाता है, वो तत्काल समाधान खोज लेता है। कैसे, एक उदाहरण में बताऊं, सुनिए। एक बहुत बड़े विद्वान का मैं जीवनी पढ़ रहा था और बड़ी अचंभित करने वाली बात उसमें लिखी हुई थी। उसको देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, अच्छा लगा मुझे कि एक बहुत पढ़ा लिखा वैज्ञानिक आदमी था। वो ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो बाथरूम गया। वो सोने की घड़ी पहना हुआ था, बड़ा कीमती घड़ी था। तो किसी कारणवश से उसका चेन या तो टूट गया होगा या ढीला पड़ गया होगा। तो बाथरूम जैसे वहां पर बैठा तो उसकी घड़ी अचानक हाथ से खुल करके गिर गई और वो नाले पाइप होकर के ट्रेन से नीचे आ गई। सेकेंड नहीं लगा और उस वैज्ञानिक ने एक युक्ति से, सिगरेट पी रहा था उस समय, जिस समय बाथरूम में था वो सिगरेट पी रहा था। तो सिगरेट को क्या किया, जैसे ही घड़ी गिरा उस